66 मिलियन साल पहले पृथ्वी पर घूमते थे बड़े बड़े जीव जिनको हम डायनासोर कहते हैं। टायरानोसोरस रेक्स जैसे मांसाहारी डायनासोर धरती पर सबसे बड़े शिकारी थे। उनके दांत इतने नुकीले थे कि वे हड्डियों को भी चबा सकते थे। ब्रेकियोसोरस जैसे शाकाहारी डायनासोर पेड़ों की सबसे ऊंची पत्तियों तक पहुंचने के लिए 80 फुट लंबे हो सकते थे। वे एक दिन में 1 टन से अधिक पौधे खा सकते थे। वेलोसिरैप्टर जैसे कुछ डायनासोरों के शरीर पर पंख होते थे जिनका इस्तेमाल वे शायद पेड़ों पर चढ़ने या ग्लाइडिंग करने के लिए करते थे। लगभग 66 मिलियन साल पहले एक विशाल उल्का पिंड पृथ्वी से टकराया जिससे धूल का बादल उछला और सूर्य का प्रकाश अवरुद्ध हो गया। इससे पौधों का प्रकाश संश्लेषण रुक गया और डायनासोर भोजन के बिना मर गए। धरती पर डायनासोर का दौर काफी लंबे अरसे तक यानी 17 करोड़ साल तक चला। उस वक्त हमारा भारत अफ्रीका से जुड़ा हुआ था। यह साल में कुछ इंच की रफ्तार से धीरे धीरे उत्तर की ओर बढ़ रहा था और इसकी मुलाकात एशिया से होने वाली थी, जिसके बाद एक बार फिर पृथ्वी की सतह के नीचे से पिघली हुई चट्टानें ऊपर आकर पश्चिमी भारत के एक बड़े इलाके में फैल गई और फिर एक बड़ा हादसा अचानक सामने आ गया जिससे सारे डायनासोर विलुप्त हो गए। क्रेटेशियस युग के आखिर में यह जो हादसा हुआ उसमें ज्यादा वजन वाले बहुत कम जानवर ही बच पाए। धूल के गुब्बार की वजह से पृथ्वी पर कई महीनों तक अंधेरा और ठंड बनी रही। ठंड और भूख से डायनासोर्स मारे गए, मगर यह प्रलय कुछ जीवों के लिए सुनहरा अवसर लेकर आया। छोटे जानवर जो जमीन के नीचे छिपे थे, उन्हें पता लगा कि जो बड़े जानवर उनका शिकार बनाया करते थे वो अब गायब हो चुके हैं और इस तरह पृथ्वी मैमल्स यानी स्तनधारियों का गृह बन गया। धरती पर मौजूद तमाम सभ्यताओं ने आसमान में एक जैसे ही तारे देखे, मगर सब ने उनमें अलग अलग तस्वीरें देखी। इन कुदरती पैटर्न को पढ़ने की काबिलियत का इस्तेमाल हमने आसमान में बने कैलेंडर को पढ़ने में किया। सितारों से लिखे संदेशों ने हमारे पूर्वजों को बताया कि कब किस जगह रुकना है, कब बढ़ना है, कब जानवरों के झुंड गुजरेंगे और कब बारिश या सर्दियां आएंगी और वो कितनी देर रहेंगी। जब उन्होंने देखा कि तारों की गति और पृथ्वी पर मौसम के बदलाव में एक सीधा संबंध है, तो जाहिर है उन्हें यही लगा कि ऊपर आसमान में जो भी होता है उसका असर नीचे धरती पर पड़ता है। उन लोगों के लिए आसमान एक कैलेंडर की तरह था, इसलिए वह ऐसे हलचलों को देखकर वह अंदाजे नहीं लगाते तो और क्या करते।